साहब, आपकी पार्टी यात्रा निकालने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस यात्रा में कहां से जाएंगे, कितने जिलों में जाएंगे, कितने दिन चलेगी? पहले थोड़ा बेसिक जानकारी मैं चाह रहा हूं, जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकें कि ये यात्रा जो है ये आरक्षण बचाओ यात्रा है या ये 2024 की यात्रा है। नमस्कार मानव जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें। एक, जो बहस में बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी पार्टियों में 100 में से 90 विधायक, सांसद और प्रतिनिधि पिछड़ी जातियों के, दलितों के हैं, शायद आप कहेंगे कि अल्पसंख्यकों के हैं। तो मैं इन्हीं का कहने पे मैं आंकड़ा देख रहा था। इनके विधायकों में 117 विधायक हैं जो अब ऊंची जातियों के हैं। अब आप बताइए, जो पार्टी इतने समय से बिहार में कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भाग रहे हैं। सोचिए, अगर ये इन्होंने कहा कि कोई दोमुही बात करता है, तो इससे बड़ी दोमुही बात क्या हो सकती है कि बिहार में इन्होंने जून में कह दिया ऑल पार्टी मीट बुला करके कि सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। अगर जातीय जनगणना हो जाती तो ये जो इस तरीके से धीरे धीरे पॉकेटमारी कर रहे हैं, आम आदमी की पॉकेटमारी करते हैं पेट्रोल डीजल और महंगाई से, युवाओं की पॉकेटमारी करते हैं बेरोजगारी के मुद्दों पर, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें पॉकेटमारी करते हैं, इस तरह के कोताही बरत कर फिर घड़ियाली आंसू बहाते हुए कि देखिए हम तो सही कह रहे थे लेकिन कोर्ट ने कर दिया। जिस पार्टी में अमित शाह जी ने कुछ साल पहले बयान दिया था अपोजिशन के लिए, जो कि पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करती हैं, कि ये सांप बिच्छू नेवला साथ आ गए हैं। ये भाषा इनकी देश के गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है। जिसके अपने सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी हो कि आपकी पार्टी दलित विरोधी काम करे, जो कि उत्तर प्रदेश के सांसद हो, जिसने अपने पार्टी के ही दलित सांसद को पिटवाया हो पुलिस से। तो इस भारतीय जनता पार्टी के चोगे में सिर्फ उनकी सामंतवादी सोच है, जो कि आदित्यनाथ जी के रूप में दिखाई देता है। ये जो अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ने की जरूरत है, और ये यात्रा उसी के लिए है। ओके, अभी आपने बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया। आपने कहा कि बीजेपी के एमएलएज में, विधायकों में कितने ऊंची जाति के हैं? 100 कितने बताए आपने? मैंने पहले तो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ ढोल पीट रहे थे, नकली ढोल हमेशा पीटते हैं ये लोग, वैसे ही जो ढोल पीट रहे थे कि इनकी पार्टी में 100 में से 90 सांसद, विधायक पिछड़ी, दलित, कमजोर जातियों के हैं। हाँ। मैंने उसका कच्चा चिट्ठा इनके सामने पेश किया है। जब ढोल आप पीट रहे हो तो आप खुद ही आंकड़े लेके आया कीजिए। आपने कुछ बताया ना, 110, 115 कितने इनके एमएलए? 117। ऑल राइट। और समाजवादी पार्टी के कितने पिछड़ी जाति के हैं, कितने अगड़ी जाति के हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में तकरीबन 10 विधायक हैं जो इस वाले में जो अगड़ी जातियों के हैं। बाकी जो विधायक हैं वो पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। जो आप समाज की रूपरेखा देख रहे हैं, और बात आंकड़ों की नहीं है, बात यह है कि अगर कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की मूल भावना क्या है कि समाज में, जो कि लोहिया जी की मूल भावना थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हाँ। जब समाज में कि आप जनगणना नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, ठीक है, ओके, और उसके बाद घड़ियालू आंसू बहाएंगे, और फिर आकर यहाँ पे बोलेंगे कि हमने तो सबको प्रतिनिधित्व दे दिया। इससे बड़ी धोखाधड़ी तो कुछ हो नहीं सकती है। ओके, ऑल राइट।